Portal. This is Rohit, and today I am going to explain the second chapter of English ninth, The Sound of Music. इसका जो फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी का है, जो एक डीफ गर्ल रहती है जो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट करती है, म्यूजिक को अपना करियर बनाती है और एक सक्सेसफुल स्टोरी साबित होता है लास्ट में। ठीक है। और दूसरा चैप्टर बिस्मिल्लाह खान, द उस्ताद ऑफ शहनाई। तो पहला इसका जो पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक का, जो डेबोरा काउली ने लिखा है, तो उसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। ठीक है, यानी कि बिना अपने सुनने की शक्ति जो होती है, श्रुति जो होता है भगवान उससे छीन लेते हैं, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को कैसे एक सक्सेसफुल ज़िंदगी बनाती है उसके बारे में है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, बट उसके बदले में उसको कुछ असाधारण चीज़ें दी हैं। What we hear, हम क्या सुनते हैं, she feels, वो उससे क्या करती है, महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हम लोगों में से सबसे गहराई से ज़्यादा। That is why यही रीज़न है she expresses music so beautifully। यही रीज़न है कि म्यूजिक को इतनी अच्छी सुंदर तरीके से क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and make her life a success story। यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में पढ़िए जिसने अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए अपने ही फिजिकल यानी कि शारीरिक डिसेबिलिटी माने अयोग्यता से लड़ करके उन पर विजय हासिल करके अपनी ज़िंदगी को सक्सेस स्टोरी में तब्दील किया। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ, रश आवर क्राउड्स जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे जो भूमिगत रेलवे होती है प्लेटफॉर्म, जैसे मेट्रो होती है, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, तो जो अंडरग्राउंड होती है प्लेटफॉर्म पे, उसके नीचे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे क्राउड है। जोशल मतलब होता है धक्का मुक्की करना, तो अपने अपना स्थान पाने के लिए क्या करें, धक्का मुक्की कर रहे हैं वहाँ पे, बड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। स्लाइस्ड गर्ल, एक छोटी सी लड़की, पतली सी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, जो 17 साल से भी अपनी उम्र में कम दिख रही है। वाज नर्वस, जो कि बहुत क्या है, नर्वस है, घबराई है, टेंशन में है। इट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और यहाँ तक कि जब रेलगाड़ी का वाइब्रेशन सुन करके घबराई हुए, और क्या थी, थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी, क्योंकि उसका पहला दिन था कहीं पे एकेडमी में जाने के लिए, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी। बट ट्रेन का आवाज़ सुन के क्या हो गई है, ट्रेन का वाइब्रेशन जब आ रही है तो वाइब्रेट करता है पूरा स्टेशन, तो उसको वाइब्रेट करके एक्साइटेड करती है, और जहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रही है वो बात को लेकर के क्या नर्वस है। ठीक है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। इसका मतलब हुआ कि यह उसका पहला दिन था। ठीक है। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी मतलब प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मतलब होता है प्रतिष्ठित, मान सम्मान जिसका ज़्यादा हो, प्रतिष्ठित। एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में उसका नाम है रॉयल एकेडमी, वहाँ पे इसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ, और बहुत घबराने वाली बात थी, डरने वाली बात थी, फॉर एनी टीनेजर, किसी भी किशोरावस्था के बालक के लिए, बालिका के लिए, जो कि स्कॉटिश फार्म यानी कि स्कॉटिश है। ठीक है, तो किसी भी स्कॉटिश के लिए लंदन में जाना, वहाँ पे एकेडमी में अपना ऑडिशन देने के लिए क्या है सॉरी, बहुत ही डाउंटिंग चीज़ है, डरने वाली बात है। यानी कि वो भी लड़की क्या हुई थी, डरी हुई थी। बट मैंने लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वाज प्रोफाउंडली डीफ। इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन यह जो म्यूजिशियन थी, यस, म्यूजिशियन बनने की जो उसके अंदर जो ललक थी, ठीक है, तो इस लड़की को अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती का सामना करना पड़ा था। माने कि अन्य बातों से भी अधिक चुनौती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सी वाज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि क्या थी, लगभग पूर्णतः ही बाधिर थी। बाधिर मतलब होता है बहरे लोग। ठीक है, तो पूर्णतः क्या थी, डीफ थी, सुन नहीं पा रही थी, बहरी थी। सेकंड चैप्टर, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो ग्लेनी थी उसकी जो हियरिंग मतलब होती है श्रुति, सुनने की जो शक्ति होती है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग श्रवण शक्ति। ठीक है, उसका जो सुनने की शक्ति थी उसका जो लॉस हुआ था, मतलब कि उसका जो सुनने की शक्ति जो ख़त्म हुई थी वो ग्रेजुअल मतलब होते हैं क्रम से, मतलब धीरे धीरे हुई थी, एकाएक नहीं हुई थी।
Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Elvin Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माता जी को याद करती हैं, उसकी माता याद करती हैं कि जब एल्विन 8 साल की थी तभी कुछ गड़बड़ मुझे दिखा था, वो फील करती है। जब वो कौन एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी तो इनकी माता जी कहती हैं कि तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगा। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। इनकी माता जी ने उसका नाम पुकारा बट वो अपनी जगह से हिली नहीं। किसी को भी शक हो जाएगा कि मैं नाम बोल रही हूँ तो आ क्यों नहीं रही है, तो इन्हें भी लगा कि वो नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज सी हेडंट हियर्ड। मुझे तुरंत ये रियलाइज हुआ कि वो सुनी नहीं थी। सेज इसाबेल ग्लेनी, उसकी माता जी का नाम है इसाबेल ग्लेनी, तो इसाबेल ग्लेनी कहती हैं far quite while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी समय तक जो एवलिन थी अपने मित्रों तथा अध्यापकों से अपनी बढ़ती हुई बाधिरता यानी कि बहरेपन को छुपाए रखने में क्या रही, लगभग सक्सेसफुल रही थी अपने टीचरों से, फ्रेंडों से। बट लेकिन बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ साथ सी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, ठीक है, डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन समय के साथ साथ जब वह 11 साल की हुई थी, ठीक है, जब एवलिन 11 साल की हुई तो क्या हुआ कि उसके जो लक्षण थे और ख़राब होते चले गए थे। तब हेड मिस्ट्रेस ने, मतलब प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता को बोला कि आप किसी विशेषज्ञ के पास क्या करें, लेके जाइए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, डिटोरिएटेड मतलब होता है और ख़राब हो गए थे, धीरे धीरे ख़राब हो गए थे। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। यानी कि इट वॉज डिस्कवर, जब ये बात पता चली कि जो उसकी वो हियरिंग थी severely impaired, यानी कि जो उसकी सुनने की जो शक्ति थी, ठीक है, तब पता चला कि जो उसकी क्षति हुई है उसका जो रिजल्ट हुआ था, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट हुआ कि उसकी श्रवण शक्ति थी वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी। यानी कि जब बाद में पता चला कि उसकी क्रमिक सुनने की जो क्षति हुई है, ठीक है, यानी कि हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज रिजल्ट, जो उसका इम्पेयर्ड हुआ था, क्षति हुई थी, एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रेजुअल नर्वस डैमेज, यानी कि उसका जो नर्वस सिस्टम था वो क्या था, डैमेज हो चुका था। ठीक है, दे वर एडवाइज दैट दे शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, यानी कि उसको सलाह दिया गया कि आप लोग हियरिंग एड्स, मतलब जो कानों में लगा के लोग चलते हैं, सुनते हैं, कुछ इक्विपमेंट होता है हियरिंग इक्विपमेंट, उसको बोलते हैं हियरिंग एड्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं श्रवण सहायक यंत्र, उनको दिया जाना चाहिए, ऐसा उसको एडवाइस दिया गया। एंड सेंड टू लोग स्कूल फॉर द डीफ, और बहरे लोगों के विद्यालय में उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सारा चीज़ें अचानक सब सामने एकदम शांत पड़ गया, काला पड़ गया। सेज एवलिन, कौन कहता है, एवलिन ये सारी बात बोलती है। तीसरा देखते हैं, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन क्या करती है, हार मानने वालों में से नहीं थी, हार मानने नहीं चाह रही थी वो। ठीक है, सी वॉज डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वे क्या साधारण ज़िंदगी जिएंगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन हर म्यूजिक, और क्या करेंगी अपना जो परस्यू, मतलब अपना जो इंटरेस्ट है, रुचि है, परस्यू मतलब होता है फॉलो करना, किसी कोर्स को करना, तो अपना किस चीज़ में परस्यू करेंगे, इंटरेस्ट म्यूजिक में, यानी कि अपनी रुचि म्यूजिक में जारी रखने का उन्होंने निश्चय किया था। वन डे she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की थी वो जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन ये आप देख सकते हैं, इसको जाइलोफोन बोलेंगे। ठीक है, जाइलोफोन बेसिकली क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, एक लकड़ी का बना होता है जिसपे तार वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, मूवी में आपने देखा होगा, कई सारे मूवी में इसको जाइलोफोन बोलते हैं। तो यही जाइलोफोन एक लड़की बजा रही थी। ठीक है, तभी उन्होंने निश्चय किया कि वो भी क्या बजाना, वो भी बजाना चाहती है। तब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर उसको क्या करते हैं, किए थे, डिस्करेज किए थे, हतोत्साहित करना किसी को, यानी कि किसी का पैर खींचना, कोई आगे जाना चाह रहा है तो। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट मतलब होता है तबला वादक, तबला
एक्सपर्ट जो होते हैं। तो जो तबला वादक थे रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, ठीक है। तो जो तबला वादक रॉन फॉप्स थे उन्होंने उसके पोटेंशियल, उनके संभावनाओं को देखा, उनके अंदर जो पोटेंशियल थी म्यूजिक के प्रति उन्होंने देखा उसको। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, ठीक है। उसने 2 बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना प्रारंभ किया, बजाना चालू किया, ठीक है। फिर कह रहा है कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और क्या कहते हैं कि अपने कानों से मत सुनो। फोर्ब्स कह रहे हैं एवलिन से कि अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, वो कहते हैं कि इसको किसी दूसरे तरीके से, इसको सेंस मतलब फील करने की क्या करो, कोशिश करो, ठीक है। सेज एवलिन, ठीक है। एवलिन कहती हैं सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फॉर द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। यानी कि क्या कहती हैं एवलिन कि अचानक वो उन्होंने महसूस किया कि ऊंचे जो ड्रम था, ढोल था, ठीक है, उसको वेस्ट के ऊपर तथा नीचे वाले को वेस्ट के नीचे से क्या कर रही है, अनुभूत कर पा रही है, इनको फील कर पा रही हैं, ऐसा उन्होंने फील किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने बजाना चालू रखा, रिपीट करता रहा। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और शीघ्र ही उन्होंने पता लगा लिया मैं कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न अंगों से क्या कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, ठीक है। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी to sounds and vibrations, the rest was sheer determination and her hard work। यानी कह रहे हैं कि आई हैड लर्न टू ओपन माइंडेड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मैंने वाइब्रेशन और साउंड को, जो भी कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, झंझनाहट होती है, उसको, उसके प्रति मैंने बहुत सारी संवेदनशीलता सीख लिया था। संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी, ठीक है, सीख लिया था। द रेस्ट, और बाकी का जो था शीर डिटर्मिनेशन मतलब होता है पक्का इरादा, ठीक है, और जो बाकी था पक्का इरादा और कठिन परिश्रम था। ये सारी चीज़ें थी उनको एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने में, ठीक है। अब आते हैं चौथे पैराग्राफ पे। क्या कहता है चौथा पैराग्राफ, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, तब उस समय से के आगे उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, यानी कि तभी लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, ठीक है। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड भी गई थी विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, मतलब नौजवानों का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता है। बाय द टाइम सी वाज 16, जब वो कितने साल की थी, तो 16 साल की थी तभी। उसके बाद से कह रहा है कि सी हैड डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया था, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, संगीत को अपनी ज़िंदगी बनाने का। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ द म्यूजिक, ठीक है, एंड स्कोर वन ऑफ द हाइजेस्ट मार्क इन हिस्ट्री, यानी कि उन्होंने निश्चय किया था कि 16 साल की थी तो कि मैं अपनी ज़िंदगी म्यूजिक के क्षेत्र में बनाऊंगी, तथा उन्होंने ऑडिशन दिया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, तथा इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर उन्होंने प्राप्त किया था, स्कोर की थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि श्री ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में से धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस मतलब सिंगल परफॉर्मेंस, सिंगल मतलब अकेले गाना, अकेले बजाना, अकेले डांस करना वगैरह, सोलो परफॉर्मेंस होता है, तो सोलो परफॉर्म करने लगे एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, ठीक है। और जो 3 साल का उनका पाठ्यक्रम था, उनके अंत में क्या करती हैं, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द अवार्ड, तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड को क्या कर ली, कैप्चर कर ली, जीत ली, कब्जा कर ली, ठीक है, क्लियर है। 5वां पैराग्राफ देखते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ सीधे शब्दों में कि इन सब के लिए, यानी कि जितना अचीवमेंट है इन सब के लिए, एवलिन ने कहा था कि ये कोई हीरोइक उपलब्धि का एक संकेत भी थोड़ा भी स्वीकार नहीं की कि मैं हीरो के तौर पे लेना चाहती हूँ इस सारी उपलब्धियों को, ऐसा उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, यानी कि कोई स्वीकार नहीं की कि ताकि ये हीरोइक अचीवमेंट है, इस प्रकार के इंडिकेशन को, क्लियर है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हो, नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको ज्ञात होता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है,
यू विल गेट देयर। तो जाहिर सी बात है, यानी कि जाहिर तौर पे आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। यू विल गेट देयर का मतलब आप वहाँ पे चले जाएंगे, आप उस चीज़ को प्राप्त करेंगे, ठीक है। शी गॉट राइट टू द टॉप। शी गॉट राइट टू द टॉप, यानी कि शी गॉट राइट टू द टॉप, और धीरे धीरे कहाँ पे पहुँच गई, धीरे धीरे वो टॉप पे पहुँच गई। द वर्ल्ड मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंटल एंड हेक्टिक इंटरनल शेड्यूल। और उन्होंने तबला वादक के साथ साथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट और 1000 प्रकार के क्या किए, यंत्रों को सीख ली बजाने वाली, ठीक है, और उस मुकाम पे पहुँचे। हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब क्या होता है, हेक्टिक मतलब होता है पूरा भाग दौड़ भरी जिंदगी, भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर तमाम प्रकार के 1000 इक्विपमेंट सीख ली उन्होंने, म्यूजिक जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। छठवा देखते हैं, इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रिगिंग मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, आकर्षक और उत्सुक। यह बहुत ही फैसिनेटिंग है टू वॉच, मैंने देखना एवलिन फंक्शन, उनके फंक्शन को सो इफोर्टलेसली, बिना किसी प्रयत्न किए बिना, विदाउट हियरिंग, वो कैसे बिना सुनने से, इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वो कोई शब्द मिस नहीं की। मैन विथ बशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, ठीक है, मैन विथ बशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, कहती हैं कि झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ा कष्ट होता था। सी लाव्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज। मेरा बोलना, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यहाँ केवल होठ नहीं, ठीक है, इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा, स्पेशली आइज, और खास तौर पे आँखें, केवल होठ देखना नहीं होता है, ये पूरा चेहरा होता है, खास तौर पर आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, जिसको बोल सकते हैं एक्सेंट, लहजा, तरीका, यानी कि वो बिना किसी गलती के स्कॉटिश एक्सेंट में बोलती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा क्या है बोलना क्या है, बहुत ही स्पष्ट है। बिकॉज मैंने, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वाज 11, मैं इसे क्या कर रही हूँ, सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। सी सेज, मैंने, वो कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट मैंने, लेकिन दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज, वो कैसे मैनेज करती थी, कैसे मैनेज करती हैं, क्या क्या, टू लर्न सीखना, फ्रेंच मैंने फ्रांसीसी भाषा, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, जो प्राथमिक जापानी सीखी थी। वो क्या कहती हैं, इससे यह समझ नहीं आता कि उसने किस प्रकार से फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी थी, कोई नहीं जानता है, इट डजेंट एक्सप्लेन, ठीक है। अब कह रहा कि 7वां देखते हैं, एज फार म्यूजिक सी एक्सप्लेन, As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. इसका मतलब हुआ कि जहाँ तक संगीत की बात है, जहाँ तक अगर हम संगीत की बात करें, सी एक्सप्लेन मतलब वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि संगीत मेरे रग रग में बहता है, पूरी बॉडी में। इट टिंगल्स इन माई स्किन, यहाँ तक मेरे स्किन में भी, टिंगल मतलब स्थापित है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। माई चेक बोन्स, मेरे हड्डियों में, एंड इवन मेरे हेयर, मेरे बालों में, ठीक है। फिर कह कि व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वह छड़ी से उसकी उंगलियों के पैरों तक गुजरती है तथा उन ध्वनि को फील करती हैं, ठीक है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम पर जब झुके हुए हैं, ड्रम पर झुके हुए, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो अपने शरीर में गूंज को बहते हुए क्या करती हैं, फील करती हैं, ठीक है। रेजोनेंस मतलब होता है गूंज, इको, तो उसको इको को फील करती हैं। फिर कह रहा है कि ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी
She removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी के चबूतरे पे स्टेज पे वो अपने जूते इसलिए उतार देती हैं ताकि जो उसका वाइब्रेशन है उनके शरीर, उनके नंगे पैरों तक तथा उनके टांगों से गुजर सके और उसको फील कर सकें। इसलिए वो क्या करती हैं, अपना शूज़ वगैरह क्या करती है, निकाल देती हैं जब वो स्टेज पे चढ़ती है। तो क्लियर है? आई होप गाइज यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और देखते हैं। मुझे लगता है कि 10 पैराग्राफ तक है बस ये लेसन। 8वां देखते हैं। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year. Not surprisingly मतलब होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो एवलिन थी वो अपने श्रोताओं को, ऑडियंस को क्या करती है, आनंदित करती है। इन 1991 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार, यानी कि सोलिस्ट का एकल वादक का पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? फिर कह रहा कि सेज मास्टर प्रकनिस्ट जेम्स ब्लेड कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग्स, भगवान ने उनकी श्रुति शक्ति तो ले ली है, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो उनको कुछ खास चीज़ दी है उनको। व्हाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, सी फील्स, वो चीज़ बात को महसूस करती है, फार मोर डीपली देन आवर्स, और हमसे ज़्यादा गहराई से, हम में से ज़्यादा गहराई से। फिर करा कि दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही रीज़न है कि यही कारण है कि वो संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करके एक्सप्रेस करती है। ठीक है, फिर देखते हैं 9th वाला। एवलिन कन्फेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कोहॉलिक। एवलिन का मानना था, वो मानती हैं कि वो क्या है, यानी कि कन्फेस करती हैं, वो खुलासा करती, मानती सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कोहॉलिक, कि वो काम के लिए प्रति, वर्कोहॉलिक मतलब होता है काम में डूबा रहना। ठीक है, पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब हमेशा जो काम करे, वर्कोहॉलिक उसको बोलेंगे। ठीक है, तो मानती हूँ कि क्या है, काम में डूबी रहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, क्या कहती है कि मुझे बस कार्य करना है। ऑफन मैंने अक्सर, हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक, क्लासिकल म्यूजिशियंस यानी कि शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक ज़्यादा क्या करना, उन्हें मेहनत करना है, काम करना है। बट द रिवार्ड्स आर एनमरस अपार्ट फ्राम द रेगुलर कंसर्ट। एवलिन आल्सो गिवन फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। वो क्या करते हैं एवलिन कि किंतु पर जो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि अपार्ट फ्राम द रेगुलर कंसर्ट बट द रिवार्ड्स आर एनमरस, लेकिन जो रिवार्ड है, पुरस्कार है, वो क्या है, एनमरस माने बहुत ज़्यादा, अत्यधिक है। ठीक है, बट अपार्ट फ्राम द रेगुलर कंसर्ट, जो उनका रेगुलर कंसर्ट होता है मैंने फंक्शन होता है, उसके अलावा एवलिन आल्सो गिव्स, वो देती हैं फ्री कंसर्ट, मैंने फ्री का, मुफ्त में, कंसर्ट इन प्रिजन मतलब जेल में, एंड प्लस हॉस्पिटल मतलब अस्पतालों में भी। ठीक है, एक तरफ से चैरिटी का काम करती है। सो मैंने सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो कि नौजवान लोगों का जो ग्रुप है म्यूजिशियंस है, उनको क्या करती है, हाई प्रायोरिटी, प्राथमिकता देती है उनको सिखाने में। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, ये फंड का नाम है, उनका जो हेड है एंड रिचलिन, वो कहती हैं कि सी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो भरे बच्चों के लिए क्या, जगमगाती प्रेरणा है। शाइनिंग इंस्पिरेशन में जगमगाती प्रेरणा है। दैट दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे जानते हैं कि उनके लिए जाने को कोई स्थान नहीं है। ठीक है, उनके लिए क्या है, ये इंस्पायरेशन है, वो भी शाइनिंग इंस्पिरेशन, जगमगाती हुई, जीती जागती अभिप्रेरणा। और इस लेशन का लास्ट वाला जो इसका जो पैराग्राफ है 10वां, उसको देखते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी कि एल्विन ने ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मतलब पहले ही पूरा कर लिया है, जो कि उनसे दुगुने एज वाले लोग क्या करते हैं, उनसे पहले इन्होंने प्राप्त कर लिया है।
शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, वो तबला बजाने की प्रक्रिया को ऑर्केस्ट्रा में आगे लेके गई, ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो प्रदर्शित कर चुकी हैं कि ये बहुत क्या है, मर्मस्पर्शी हो सकता है, ठीक है, मूविंग हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो भी उन लोगों को भी इंस्पायरेशन देती हैं जो क्या हैंडीकैप्ड हैं। हु लुक टू हर एंड से, उन लोगों से प्रेरणा दी हैं, ठीक है, और उन लोगों को कहती हैं, जब वे लोग देखते हैं तो कहते हैं, यानी कि जो क्या है हैंडीकैप्ड पर्सन है उन लोगों को प्रेरणा देती हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, इफ़ सी कैन डू इट, कि अगर एवलिन कर सकती हैं आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लीस्ट, ठीक है, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनमरस प्लीजर टू मिलियंस, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, नॉट द लीस्ट मतलब ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लाखों लोगों को क्या करती हैं, अपनी म्यूजिक से आनंदित करती हैं, ठीक है, म्यूजिक सुना करके। तो ये रहा जो क्वेश्चन और आंसर का सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं अपलोड कर दूँगा आपको लोग के लिए। तो ये एक छोटा सा लेसन था जो कि डिफनेस पे बेस्ड था, एवलिन ग्लेनी का, ठीक है, डेबोरा काउली इसको लिखी हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है इस लेसन का द साउंड ऑफ म्यूजिक का बिस्मिल्लाह खान का है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।